ये लंबा जाना है इमरान खान ने अंदर, ये मैं आपको बता दूं, ये तोशा खाना नहीं है। इमरान खान पे एतबार नहीं किसी को, वो जिसे डील करते हैं फिर मुकर जाते हैं। इनको तो जब तक छितर नहीं पड़ेंगे, छुतरौल नहीं होगा, ये ट्रोलिंग खत्म नहीं होगी। 12 से 14 वजीर गिरफ्तार होंगे जो पिछली हुकूमत के। सुकून नहीं चाहता था वो, तो इस मुल्क में अनारकी कराना चाहता था। PTI इस वक्त कंट्रोलिंग पोजीशन में नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, FIA टीम ने खान साहब से तहकीकात की और खान साहब ने उनके सामने एक दफ़ा फिर से खुफिया मरासला गुम करने का एतराफ़ किया है। तो सर, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये वही साइफर अमरीकी जरीदे तक पहुंचा। मुझे तो कोई शक नहीं है सर महाविश, ये तो आप जैसे लोगों को शक है जो इमरान खान के सपोर्टर हैं या जहालत में भी उसको मानने वाले हैं। इमरान खान ने गुम नहीं किया साइफर, उसने दिया है, उसने चोरी किया है, ये भी मैं आपको बताऊं। और अब इसमें ये लंबा जाना है इमरान खान ने अंदर, ये मैं आपको बता दूं, ये तोशा खाना नहीं है। ये साइफर का मामला जो है ये कौमी सालमियत के मामलों में से है और सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज है और कम अज़ कम भी इसमें 14 साल कैद बामुशक्कत हो सकती है इमरान खान को। तो सर, ये जो तोशा खाना वाला केस है, इसमें क्या लग रहा है आपको? इसमें जमानत हो जाएगी खान साहब? इसमें तो हो जाएगी, मुझे लगता है। इसमें तो कोई बाहर आएंगे? इसमें जेल होनी भी नहीं चाहिए थी। अगर वकील अक्लमंद होते पहले दिन भी नहीं होनी थी, एक दिन भी नहीं होनी थी जेल इसमें। वो वकीलों की तरफ से आप उनकी नाअहली कह लें, नाकामी कह लें, नालायकी कह लें। तो क्या लग रहा है, खान साहब जेल से बाहर आएंगे और उसके बाद फिर अगले केस में दोबारा अंदर चले जाएंगे या जेल जाएंगे? नहीं नहीं, अब नहीं आएंगे बाहर, वो अंदर ही रहेंगे। अंदर से अंदर दूसरा केस और तीसरा केस और चौथा केस इसी तरह भुगतते रहेंगे। अब वो रियासत के मेहमान हैं, सरकार के मेहमान हैं और अब वो लंबे अरसे के लिए अंदर हैं। इसीलिए अगलों ने टॉयलेट्स भी कंस्ट्रक्शन करा दी, कमरों को भी रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया, तो उनको पता अब लंबा रहना है यहाँ पे, ये 2-4 दिन की बात नहीं है। तो सर, फिर वो बाहर जा सकते हैं, बाहर जैसे नवाज शरीफ साहब गए। देखिए बात यह है कि बाहर नवाज शरीफ भी एक डील करके बाहर गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक तो नहीं, 2 दफ़ा डील की उन्होंने। और अब जो है वो लग ये रहा है कि इमरान खान पे एतबार नहीं किसी को, वो जिसे डील करते हैं फिर मुकर जाते हैं, जिसे बात करते हैं मुकर जाते हैं। तो उनसे डील कौन करेगा और साइन कौन करेगा? ये तो उसी को जलील करेगा कल को। तो इमरान खान से डील आसान काम नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर जा रहे हैं। सर, खान साहब के खिलाफ तोशा खाना फैसला देने वाले जो जज हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि PTI के जो ट्रोल हैं वो उनको छेड़ते हैं। सर, आपको लगता है ये बात सच है? और अगर ऐसा है तो फिर ये किस तरह के कारकुनान हैं जो हमारे सियासतदानों ने तैयार किए? ये ऐसे ही कारकुनान है जैसे तैयार किए और अपनी वो क्या साडा कुत्ता टॉमी, ताडा कुत्ता कुत्ता, तो वो अपनी औरतें जब जाती थी उन कहते थे इनके साथ जिनसी ज़्यादतियाँ होगी। अब पुलिस वालों को आके प्रूफ देना पड़ता था, खुद उन औरतों को बाहर निकल के देना पड़ा। वो आज़म स्वाति कहता है मेरे साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, वो शहबाज गिल कहता है मेरे साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। सारे जो निकलते हैं वो कहें हम यानी जिनसी ज़्यादतियाँ हुई हैं। वो तो हर बात आप लोग मान लेते थे। आइए बेचारा गरीब, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे और आपको नहीं पता PTI का, आपको नहीं पता अपने ट्रोल्स का। इनको तो जब तक छितर नहीं पड़ेंगे, छुतरौल नहीं होगा, ये ट्रोलिंग खत्म नहीं होगी। सर, कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि ये दूसरी पार्टी के लोग हैं जो ऐसा करते हैं और उसके बाद जाहिर है नाम उनका लग जाता है कि जाहिर है कि ये PTI के ट्रोल्स हैं। जो सही बात है ना, अपनी नलायकियां दूसरों पे डालते रहना, कभी CIA पे डालें, कभी किसी को बदनाम करने के मोसाद लिए भी पे तो ऐसा किया डालें, जाता कुछ करें। मेरा मतलब है वो अपने लिए तो कर नहीं सकते ट्रोलिंग, वो आपके लिए करेंगे। कमाल है यार, कितनी काबिलियत है उनकी। है। सब भैया, बस खुदा खान को बदनाम करना है ना, ये भी तो मसला है। खान ने कभी कंडेम किया है इस ट्रोलिंग को? चले ये बता दें मुझे। खान ने कभी कहा है कि ये ना करो? खान ने कभी ये कहा है कि मेरी DP लगा के ये ना करो? खान ने कभी ये कहा है कि 9 मई के वाक़यात गलत थे? खान ने कभी कोई ऐसी बात की है जिसे आप कहें नहीं यार वो उसके वो नहीं चाहता, ये को उसको बदनाम करने के लिए जो पागल आदमी है जो कर रहा? कौन सी ऐसी बात है जो खान ने की? सर, खबरें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं कि अब पीपल्स पार्टी की बारी आ चुकी है और दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा चुका है। सर, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैंने आपको काफ़ी पहले खबर दी थी कि अक्टूबर में, मैंने आपको कहा था सितंबर के आखिर या अक्टूबर में 12 से 14 वज़ीर गिरफ़्तार होंगे जो पिछली हुकूमत के थे और उनके नाम करप्शन की लिस्ट में आए हुए अंदर।
तो अब जो हालात बन रहे हैं उसमें यह है कि सिंध के भी काफ़ी लोगों के नाम आ गए हुए हैं, तो उनको बताया जा रहा है कि अब वो ECL की लिस्ट पे हैं या ब्लैक लिस्ट पे हैं और ये घेरे तंग हो रहे हैं, और इस हुकूमत के अंदर केसेस बनेंगे अभी, और उसमें कम से कम पिछले हुकूमत के PDM की हुकूमत के 14 वजीर हैं जो पकड़े जाएंगे, जो मेरी इत्तलात है। तो सर ये तो फिर पीडीएम के लिए मुश्किलात नहीं हो जाएंगी? वो ये नहीं सोचेंगे कि हम इनको लेकर क्यों आए? पीडीएम के लिए कोई मुश्किल नहीं, पीडीएम तो ख़त्म होने वो आई मीन टू से कि उसमें जितनी पार्टी के लोग वगैरह थे। ना, ठीक है, अब उनके लिए मुश्किलें हैं, हो सकता है उनमें से किसी बड़े की मर्जी से भी हो रहा हो, ऐसी क्या बात है। इस मुल्क में एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ज़रूरी तो नहीं कि जो हम देख रहे हैं वही है, उसके पीछे भी कोई हकीकत हो सकती है। सर परवेज खटक साहब के मुताबिक जनरल बाजवा ने खान साहब को और हमें कहा था कि शहबाज शरीफ साहब लिख कर देंगे कि असम्बलियां तोड़ रहे हैं तो आप धरना खत्म कर दें, लेकिन खान साहब नहीं माने। सर आपको क्या लग रहा है खान साहब क्यों नहीं माने? ज़िद्दी आदमी था, वो सिस्टम तो चाहता नहीं था इस मुल्क में, वो एक ऑर्डरली सुकून नहीं चाहता था, वो तो इस मुल्क में अनारकी कराना चाहता था, सिविल वॉर कराना चाहता था। वो ऑलमोस्ट हो ही रही है, और 9 मई के जो वाक़यात हैं वो अब बड़ा क्लियर हैं और एविडेंट है कि किस तरह रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बगावत हुई। वो सब सारों के सामने एक इमरान खान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहता था या अफरा तफरी मचाना चाहता था, और उसको सूट नहीं करती थी नॉर्मल बात कोई। सर ये जो डोनाल्ड ब्लूम है अमरीकी सफीर, ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिले, अब के वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं। सर ये अमेरिका अचानक से इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है पाकिस्तान? मुझे ये लग रहा है कि हमारे रीजन में कुछ हो ना जाए, क्योंकि जब भी हमारे रीजन में कुछ होता है ना, तो अमेरिका जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। आप देखें पिछले कई साल से नहीं ली उसने, और उसकी एक वजह ये कि उनकी दोस्ती जो है वो तो इंडिया से है, और इंडिया से बहुत ज़्यादा पींगे बढ़ा रहे हैं। अब सडनली पाकिस्तान में इतने इंटरेस्ट लेने का मतलब है कि अमेरिका को अपनी मूव चलना चाह रहा है, या वो यूक्रेन के हवाले से चलेगा, या वो अज़रबैजान के, या फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से। वो यहाँ पे चाइना को खुला हाथ देना नहीं चाहता, और तो ये जो इतनी मुलाकातें हैं डोनाल्ड ब्लूम की, ये अब नॉर्मल मुलाकातें हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ करने की जो वो कर रहे हैं। ख़ासतौर चीफ इलेक्शन कमीशन से जो मुलाकात है वो तो बहुत ही गलत बात हुई है, और चीफ इलेक्शन कमीशन को अभी तक चार्जशीट होना चाहिए था, डोनाल्ड ब्लूम को चार्जशीट होना चाहिए था फॉर ब्रेकिंग द प्रोटोकॉल्स ऑफ द फॉरेन ऑफिस। लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस में कोई इतनी हिम्मत है कि अमरीकी सफ़ीर को बुला के अपना एहतजाज भी रजिस्टर कराएं। या मुझे तो ये भी नहीं पता इस वक्त हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन है, मुझे तो ये भी नहीं पता वाटर एंड पावर का मिनिस्टर कौन है। तो ये तो आप देख लें कि ये लोग कितनी जाँ फिशानी से काम कर रहे हैं कि हमें सब कुछ याद है इनके मुतल्लिक। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जब हालात ख़राब होते हैं तो तब अमेरिका दिलचस्पी लेता है? जी हाँ। तो निगरान हुकूमत है तो इस वजह से ऐसा करे। अगर नॉर्मल इलेक्टेड हुकूमत होती तब अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नहीं, ये दिलचस्पी पाकिस्तान की वजह से नहीं, रीजन में कुछ होने वाली चीज़ की वजह से है। वो अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है 2-4 महीने में नज़र आ जाए। क्या कुछ है आपको आइडिया? कुछ भी हो सकता है, नहीं मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये यूक्रेन से मुतल्लिक होगा, रशिया और यूक्रेन। तो लेट्स वेट एंड सी। सर पीटीआई के रहनुमा ने कंफर्म किया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से सुलह करवाने के लिए पैगामात भेज रहे हैं। आपके ख्याल में सुलह का कोई रास्ता है? माविश सुलह होती है बराबरी की बुनियाद पे, सुलह होती है कुछ गिव एंड टेक के ऊपर, सुलह होती है कि जब आप अगले का कुछ कर सकते हो, वरना तो फिर आप सिर्फ अहकामात मानते हैं अगले के। पीटीआई इस वक्त कंट्रोलिंग पोजीशन में नहीं है, पीटीआई इस वक्त डिमांड्स की पोजीशन में नहीं है। तो पीटीआई के रहनुमा जो भी हैं वो ये भूल गए कि इस्टेब्लिशमेंट को उनसे किसी किस्म की सुलह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो अगर ये करने को तैयार है हर तरह से अपने हाथ पैर बांध के देने में, तो ठीक है, फिर सुलह हो जाएगी। और ये तैयार नहीं होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सुलह की कोई बात में कोई दम है। सर सुलह का मतलब हो सकता है वो डील हो कि कोई डील करवाना चाह रहे हो?
डील भी माविश पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होती है ना, पोजीशन ऑफ वीकनेस से तो नहीं होती। तो सर नवाज शरीफ साहब भी तो उस टाइम वीक पोजीशन में थे ना जब उनके साथ डील हुई, वो बाहर चले गए, तो हो सकता है इस टाइप की कोई डील की बात हो रही है। नवाज शरीफ का मुझे नहीं पता, वो वीक पोजीशन में तो कभी भी नहीं थे, लेकिन यह है कि और जब हटाया जाता है किसी को, तो जब हटाया जाता है तो वो आदमी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा होता है, क्योंकि सडनली हमदर्दियाँ उसके साथ हो जाती हैं, वो अंडरडॉग के उस वक्त जो होता है। तो खान तो साहब के साथ नहीं हमदर्दियां क्या? बिल्कुल है, हमदर्दियाँ लोगों की मैसेज में तो है हमदर्दी खान के साथ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोग ये भी सवाल करते हैं कि यार, कहते हैं कि ये चोर है, ये बुरा है, सब कुछ है, जो बाकी हैं वो कौन सा दूध के धुले हैं, वो इससे ज़्यादा बुरे हैं, लोग ये कहते हैं। ट्रू। तो सर जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे और अब खान साहब जेल में हैं, दोनों की पोजीशन में फर्क क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब वीक पोजीशन में नहीं थे कभी। नवाज शरीफ की पूरी पार्टी इंटैक्ट थी और उसकी पूरी पार्टी बाहर थी और उसके खिलाफ बयानात नहीं दे रही थी, उसके साथ खड़ी हुई थी। इमरान खान की पार्टी जो है तितर बितर हो चुकी है और उसके खिलाफ खड़ी हुई है। सर एक सरकारी मुलाजिम जिसका बिजली का बिल 57,000 रुपए आया है, लेकिन उन्होंने सरकार को सिर्फ 700 रुपए जमा करवाने हैं, बाकी का सारा जो बिल है वो हमारे लोगों के टैक्स से जाएगा। सर ये एक अफसर है, इस तरह के हजारों अफसर होंगे, ये अफसरशाही कब खत्म होगी? लाखों लाखों अफसरान ऐसे। और बात यह है कि अफसरशाही ने तो इस मुल्क को ख़त्म कर दिया। अफसरशाही, नौकरशाही, वडेरा निज़ाम या वडेरा मेंटालिटी, ये इसी ने तो इस मुल्क को ख़त्म कर दिया। वीआईपी प्रोटोकॉल्स और शप शपा और टॉर टप्पा, वो हर एक का ख़त्म ही नहीं होता। आप देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी 2 लाख रुपए तनख्वाह, इसमें गुजारा नहीं होता। आपको उनसे पूछे जी आपने तो इसमें से घर का किराया नहीं देना, आपने तो बिजली का बिल नहीं देना, आपने तो खाने के पैसे नहीं देने, आपने तो नौकर चाकर के पैसे नहीं देने, आपने तो गाड़ी की किस्त नहीं देनी, आपने तो गाड़ी में पेट्रोल है वो आपने खुद से नहीं देना। तो अगर फिर भी आपका गुजारा नहीं हो रहा, तो जिसकी लाख रुपया तनख्वाह है और उसको ये सब कुछ अपनी जेब से करना है, तो ज़रा सोचिए उसका गुजारा कैसे हो रहा है। सर लाख तो ये बहुत, सोच आप फिर भी वो बात कर रहे हैं लोगों की मैं सैलरी। ये कह रहा हूँ, ये सोचते नहीं है, ये करते नहीं है, और अवाम का लावा पक रहा है। और मुझे डर लग रहा है उस दिन से कि लोग खामखा में अपना गुस्सा हर एक पे निकालें, बस यही मैं कह सकता हूँ। नहीं सर मुझे समझ नहीं आती है, इतना एक गरीब मुल्क है पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसमें आप इस तरह की प्रोटोकॉल्स वगैरह रख रहे हैं। यकीन करें ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे कैनबरा में मैंने आप खुद चीफ अपनी आंखों जस्टिस से का ही देखा, वहाँ पे प्रोटोकॉल देखें। सर किसी कंट्री में नहीं है प्रोटोकॉल। आप पाकिस्तान में तो सर चीफ जस्टिस का देख लें तो आप देखें क्या मान है उनका। 45 गाड़ियों का प्रोटोकॉल और आधे आधे घंटे के लिए ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई, लोगों का पेट्रोल सड़ता रहा, कोई बात नहीं। आप हर एक आदमी का प्रोटोकॉल है इधर तो। और जो एहसान करता है वो 8-10 गाड़ियाँ तेज़ी से लेकर निकल जाता है रोनता हुआ सबको, उसको प्रोटोकॉल की अगर ज़रूरत ना हो तो यही जो अफसरशाही है और ये जो हमारी शाहाना ज़िंदगी, इससे तो इस मुल्क को तबाह कर दिया। अब तो मुझे लगता है कई बारी के रिपेयर भी नहीं हो सकती। सर पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं अगर आपके पास पावर और पैसा है ना तो पाकिस्तान जन्नत है। मुझे लगता है वो सच कहते हैं, ऐसा है वाकई। अगर पैसा ही है सर, क्योंकि पावर आप पैसे से खरीद भी लेते हैं। ट्रू, ऐसा ही है। तो वाकई पाकिस्तान जन्नत है। पाकिस्तान से फिर बेहतर कोई मुल्क ही नहीं है रहने के लिए, बिकॉज अगर आप बाहर की कंट्री में रहते हो तो आपके पास ये आसाइशें थोड़ी होंगी। हाँ, दैट्स ट्रू। बड़े अफसोस की बात। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह के बाद।